वेलकम टू एजुकेयर इंग्लिश स्कूल एंड एजुकेट ट्यूटोरियल। बच्चों, आज एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है और इसका ये डायग्राम दिया हुआ है बुक में। ये बुक का ही डायग्राम है। हम इस सवाल को पढ़ते, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या पूछ रहा है और क्या सॉल्व करना है। इन द फिगर 7.34, मतलब ये फिगर जो दिया हुआ ये एक्चुअल में 7.34 है नंबर। इफ एरिया ऑफ सेक्टर PABC इज इक्वल टू 154, ये जो सेक्टर है APCB, ये जो पार्ट है उसका जो सेक्टर का एरिया है वो आपको दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। इस सर्कल का जो रेडियस है P से लेकर C तक का 14 सेंटीमीटर, P से लेकर A तक का भी 14 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि ये रेडियस है। आपको फाइंड करना है एंगल APC। ये एंगल को आपको पता करना है APC। देखने में तो लग रहा होगा 90 डिग्री, लेकिन इसके अंदर दिया हुआ नहीं है क्या, इसलिए एंगल आपको निकालना है। ये आपको थीटा निकालना है। दूसरा आपको जो फाइंड करना है लेंथ ऑफ एन आर्क ABC, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ABC, ये लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो दो चीज़ इसके अंदर निकालना है। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ओके। दूसरा आपको दिया है एरिया ऑफ सेक्टर PABC इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एक बात बता दूं, इसके अंदर पाई की वैल्यू कुछ इंडिकेट नहीं किया कि पाई की वैल्यू क्या इस्तेमाल करना है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 22/7 इस्तेमाल करें पाई की वैल्यू, या पाई की वैल्यू 3.14 इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। अब सॉल्व क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है, जो पहला सॉल्व करना है वो आपको निकालना एंगल APC निकालना है। अब इस एंगल निकालने के लिए आपके पास ये रेडियस है और इसका पूरा एरिया दिया हुआ है। तो एरिया के सेक्टर ऑफ द एरिया का जो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करके हम एंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर्मूला वही लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर P/ABC इज इक्वल टू, जो जनरल फार्मूला है वो मैं बता रहा हूँ क्या है, थीटा। याद होगा बच्चों आप लोगों को, 360 इंटू पाई R स्क्वायर। अब थीटा अपने पास है नहीं, लेकिन ये एरिया दिया हुआ, क्या दिया है 154, एरिया ऑफ सेक्टर जो दिया 154। थीटा आपके पास नहीं तो हम थीटा वैसे लिख देते हैं, 360 यहाँ पे नीचे आया। पाई की जगह पे हम 22/7 इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। R की जगह पे 14 इंटू 14 दो बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि R स्क्वायर है। ये आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, जितने भी ये नीचे डिवाइड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो सब किस में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 154 इंटू 360 इंटू 7। बाकी ये जो 22 और 14 ये सब क्या आ जाएंगे, नीचे डिवाइड में आ जाएंगे। तो यहाँ 22 इंटू 14 इंटू 14। अब इधर क्या बचा, सिर्फ थीटा। हमको यही थीटा निकालना है पहला। अगर हम देखें तो 7 का टेबल, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 हो गया ये। अब यहाँ पे 2 से अगर हम इसको कटिंग करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 0। ये कटा आपका, मतलब 360। जब भी हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं उस नंबर का हाफ आंसर आता है। हो गया। फिर अगर हम यहाँ पे 14 से, अब चलो एक ही स्टेप और लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज। अब थीटा को मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ। थीटा इज इक्वल टू, इधर पे लिख देता हूँ पूरा 154 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 14। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, जो भी स्टेप समझ में नहीं आएगा, आप हमको कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, फिर से आपको वीडियो बना कर दिखा सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे 14 का 154 को हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है 14 से 154 कट जाएगा। 14 1 ज़ा 14, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 4 आया। 14 1 ज़ा
14। इसका मतलब हम 14 का टेबल 11 बार पढ़ेंगे तो आपका 154 कट जाएगा। तो कितना आया ये। फिर यहाँ पे 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, आपके पास फिर एक स्टेप आगे बढ़ गया। यहाँ पे ऊपर बचा 180 अपॉन 2, 2 से 180 को डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपका एंगल पहला जो सॉल्व करना था ये आपका सॉल्व हो गया। दूसरा इसके अंदर जो आपको निकालना है, ये निकालना लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या है, आर्क का ABC। फिर से आपको डायग्राम दिखा दूं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये आपको निकालना लेंथ आर्क ABC, लेंथ ऑफ आर्क ABC मतलब ABC का लेंथ निकालना है, L निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है, क्योंकि अपने पास एरिया भी है उतने पार्ट का। तो लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला जो होता है आपको याद होगा, मैंने बताया था 2 × A अपॉन R, ये फॉर्मूला था, याद होगा मेरा। जो इसका चैप्टर का जो पहला इससे रिलेटेड आर का जो चैप्टर मैंने बताया था उसको आप वीडियो देख लेना पहले का, तो उसके अंदर दिया हुआ फॉर्मूला ये। तो 2 × एरिया आपको कितना था 154 अपॉन रेडियस आपको 14। तो 14 11 ज़ा 154, 11 2 ज़ा 22, तो 2 × 11 ये आपका है 11 2 ज़ा 22 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ आर्क ABC, ये आपका सेकंड का फाइनल आंसर आया। उम्मीद करता हूँ कि आज तक जो भी मैंने प्रॉब्लम आप लोगों को बताया है आपको समझ में आ रहा होगा। बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से आ जाएगा समझ में। जो समझ में नहीं आएगा उसको मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो। थैंक यू।